अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी हाइड्रोस्पर्मिया, यानी कि रक्कत मनी। रक्कत मनी का मतलब होता है कि मनी का पतलापन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो मादा मनवैया है इसमें पतलापन क्यों आता है और इसकी क्या इलामात हैं और इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं और कौन सा ऐसा सस्ता तरीन इलाज है जो हम आसानी के साथ हर फर्द कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसकी कुछ चंद इलामात कि अगर आपको रक्कत मनी का मसला है तो इसमें आपका जो मादा है उसकी क्या कंडीशन होती है। तो दोस्तों, ये वो मर्ज़ है जिसमें मादा बनवैया आम तौर पर रकीक यानी कि पतला हो जाया करता है। इसमें ठोस एंजाइम्स कम होकर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और इस सूरत में बिलअमूम जो है ना, मनी में क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है, बल्कि उसके ज़्यादा अरसा तक चलने से क्रोमोसोम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाया करते हैं। तो मनी का जो कवाम है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है और जमा के वक्त अंजाल बहुत जल्द होता है, यानी कि जब आप बीवी के पास जाते हैं तो फौरी तौर पर आप जो है ना डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपका मादा थोड़ा गाढ़ा होगा तो उसमें जरासीम भी पूरे होंगे और आपका स्टेमिना, आपकी टाइमिंग भी जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, ये कुछ चंद मालूमात के बाद बढ़ते हैं इसके इलाज की जानिब कि इसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं। तो हम अपना एक आज़मुदा और ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, आपकी आसानी के लिए नुस्खा जो है ना आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ नोट फरमाएँ। दोस्तों, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है और ये तीनों चीज़ें जो है ना देसी चीज़ें हैं और हर पंसार स्टोर से बआसानी मिलने वाली और थोड़ी सस्ती भी हैं और थोड़ी महंगी भी हैं, यानी कि हर बंदा जो है ना ये आसानी के साथ बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी सालब मिस्री। ठीक है जी, इसमें आपने सालब मिस्री जो है ये आपने लेनी है 60 ग्राम। और दूसरी चीज़ जो हमने इसमें ऐड की है वो है जी मस्तगी रूमी, और ये हम लेंगे 12 ग्राम। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी कुज़ा मिस्री, और ये हम लेंगे 250 ग्राम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस नुस्खे की अज्जा आपने जाने हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इसमें ख़ासकर सालब मिस्री और ये जो आप दूसरी चीज़ मस्तगी रूमी इसमें ऐड करेंगे, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से देखकर जांच पड़ताल कर कर लेना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं थोड़ी महंगी ज़रूर हैं लेकिन इसमें 2 नंबर भी हैं। आपने 1 नंबर चीज़ का मुतालबा करके देख कर चीज़ को लेना। ठीक है जी, सालब मिस्री भी आपने 1 नंबर लेनी है और मस्तगी रूमी जो है ये भी आपने बिल्कुल 1 नंबर ही लेनी है, चाहे आपको थोड़ी महंगी मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी तीनों चीज़ें जो इस बीमारी के रिलेटेड थी। तो बढ़ते हैं इसके तैयारी की जानिब कि इस नुस्खा को हम तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, नुस्खा बनाने की तरकीब भी मैं आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ। इसमें लिखा गया कि सालब मिस्री, मस्तगी रूमी और कुज़ा मिस्री को वज़न पूरा करके लें। ठीक है जी, इन तीनों चीज़ों का वज़न पूरा करें और इन तीनों चीज़ों को साफ़ कर कर किसी ग्राइंडर मशीन में जो है ना आप डालकर अच्छे से पीस कर इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लें। और सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद आप इसको स्टेन करें, यानी कि इसको छान लें। छानने के बाद आप इस जो सफ़ूफ़ आपने तैयार किया है इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें ताकि आपकी जो मेडिसिन है इसको हवा ना लगे और ये बिल्कुल ठीक रहे। तो दोस्तों, आपकी मेडिसिन जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो बढ़ते हैं इसके तरीक़ा इस्तेमाल की जानिब कि हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये मेडिसिन आप दिन में जस्ट 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों टाइम आप खाली पेट ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह खाली पेट और रात खाली पेट, यानी कि रात को खाना खाने से पहले खाएंगे। और इसकी मिकदार खुराक जो होगी वो होगी 6 ग्राम, यानी कि छोटी चम्मच। ठीक है जी, और ये आप लेंगे बकरी के दूध के साथ। अगर आपको बकरी का दूध अवेलेबल है तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, और अगर बकरी का दूध नहीं मिलता तो फिर आप गाय का या भैंस का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए आप कोशिश करें कि आपको बकरी का दूध मिल जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो मेरा बताया हुआ नुस्खा आप 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल कर जाएँ
तो आप मान जाएंगे कि आपकी जो रकत मनी थी, यानी कि मनी का पतलापन था, वो इतना गाढ़ा हो गया है कि आपकी सोच से भी बढ़कर। ठीक है जी। आप जब 1 महीना ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लेंगे तो आप डिस्चार्ज होते टाइम आपको पता चलेगा कि आपने इस मेडिसिन के खाने से क्या क्या फ़वाइद हासिल किए हैं। तो दोस्तों, मामूली सा नुस्खा है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी इसको आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको इस नुस्खा की हकीकत सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बासानी मिलती रहें। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।